फतेहपुर जिले के शहर के डॉक बंगले में एक दिवसीय दौरे में आए निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व्यास मुनि निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए जानकारी दी कि आने वाले 10 मार्च को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद का आगमन हो रहा है। निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा जो हम लोग पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, जो बीते नवंबर माह से सहारनपुर के बेहद विधानसभा से शुरुआत की गई थी और हर मंडल से निकालते जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज मंडल में भी ये यात्रा निकालनी है, जिसकी शुरुआत भी यहीं से होनी है। आने वाले 10 मार्च को निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता जोरों में लगे हैं। 10 तारीख में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन होना है और निषाद पार्टी का संवैधानिक अधिकार यात्रा जो हम लोग पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। और बीते हम लोग नवंबर से 30 नवंबर 2024 से भी हम सहारनपुर के बेहद विधानसभा से हम लोगों ने संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाला है। पश्चिमांचल के हम लोगों ने सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, बरेली मंडल में, उसके बाद लखनऊ मंडल में, बस्ती मंडल में, तमाम मंडल में निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा चला। और यहाँ यात्रा के बाद प्रयागराज मंडल में 10 तारीख को माननीय मंत्री जी का आगमन आपकी फतेहपुर जनपद में है। उसकी तैयारियां पूरी जोरों शोर पर है, कार्यकर्ता लगे हैं कि हम यहाँ से ये रथ यात्रा हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये आप अयास विधानसभा, जहानाबाद विधानसभा, उसके बाद खागा विधानसभा शहर है, बिंदकी है, हुसैनगंज है, 6 विधानसभा में निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा चलेगा। और साथ ही साथ हम लोग निषाद पार्टी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं कि नए सीरियल से हम निषाद पार्टी का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि कम से कम 1.5 करोड़ लोगों तक हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और उनको जगाएंगे कि आपका हक, अधिकार, मान सम्मान संविधान में जो लिखा हिस्सा है उसकी लड़ाई निरंतर निषाद पार्टी लड़ रही है। और हम लोग संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जो आपका संविधान में हिस्सा लिखा हुआ है, संविधान में 53 नंबर पर जो मझवार लिखा हुआ है, उसकी लड़ाई निषाद पार्टी निरंतर लड़ती आई है और आगे भी लड़ रही है। उसकी तैयारी सभी कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। और 10 तारीख को पूरे जोरों शोरों के साथ में यहाँ से पूरे जज्बे के साथ में मोटरसाइकिल रैली के साथ में हम लोग यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी? और यात्रा देखिए हम लोग 30 नवंबर से निकाले, यात्रा चलेगी सोनभद्र तक चलेगा। और ये सोनभद्र के साथ साथ 2 अप्रैल को निषाद राज की जयंती हम लोग मनाएंगे प्रयागराज में। और प्रयागराज में बहुत हर्षोल्लास के साथ हम हर साल की भांति इस बार भी प्रयागराज में हम लोग निषाद राज का किला, जो निषाद राज के सिंगरपुर धाम में 56 फुट की निषाद राज प्रोग्राम का जो गले लगे हुए मूर्ति लगा है। और देश आज़ादी के बाद से पहला बार मछुआरों का गर्व का विषय कि 56 फुट और प्रोग्राम और निषाद राज के गले लगे हुए कांस की मूर्ति लगी है। और साथ ही साथ चैत्र शुक्ल पंचमी को हम हमेशा निषाद पार्टी के तत्वाधान में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशन में हर साल हम लोग चैत्र शुक्ल पंचमी को जिस प्रकार से मनाते थे जयंती, वो 2 अप्रैल को मनाने के लिए हम लोग ये यात्रा चलती रहेगी। और यात्रा तब तक चलेगा जब तक मछुआरों का संविधान में लिखा हिस्सा मिल नहीं जाएगा, तब तक यात्रा चलता रहेगा। उसकी तैयारी हम जोरों शोरों पर। क्या मैं व्यास मुनि निषाद पार्टी का संगठन प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ का प्रभारी भी। 10 तारीख में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन होना है और निषाद पार्टी का संवैधानिक। खबर कानपुर से, जहां पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंची और तत्काल लड़के को अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जुआ पकड़ने गई थी, जिसके चलते लड़का भागा और उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि ग्रामवासियों की जानकारी से पता चला कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां जुआ खेलने वाले लोग भाग चुके थे। बाद में कुछ महिलाओं ने जो बकरी चरा रही थी लड़के को खेत में बेहोश पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।